सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एग्जाम्पल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था हमारी बदलती पृथ्वी, आवर चेंजिंग अर्थ, जिसमें जाना था कि हमारी पृथ्वी के भूपटल में परिवर्तन लाने के लिए दो बल जिम्मेदार हैं। पहला बल था एंडोजेनेटिक फोर्स, जिसे हम अंतर्जात बल कहते हैं। यह बल हमारी पृथ्वी पर विषम प्रकार की विकृतियां उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे उतार चढ़ाव पैदा हो जाते हैं। दूसरा बल है एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स जो हमारी पृथ्वी पर विषम आकृतियां बनती हैं, उन आकृतियों को समान करने की कोशिश करता है। एंडोजेनेटिक फोर्स जो है वो हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार से परिवर्तन ला सकता है, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना और लैंडस्लाइड का होना, हमारी पृथ्वी में क्रैक्स आना, दरारें पड़ जाना और वलय बन जाना। ये सभी के सभी हमारी पृथ्वी में एंडोजेनेटिक फोर्स यानी अंतर्जात बल के कारण उत्पन्न होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी के कारण किस प्रकार से परिवर्तन आता है। स्पेशली आज की इस क्लास में हम जानेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी के कारण हमारी पृथ्वी पर किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास को। और शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम जानेंगे इस क्लास में ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी क्या है? वोल्केनो ज्वालामुखी क्या है? वोल्केनो क्या है? ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र या दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। इसी आंतरिक भाग से पृथ्वी के अंदर से जल वाष्प, तरल लावा, धूल, गैस, राक्स आदि बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी की क्रिया में लावा के पृथ्वी के अंदर से लेकर बाहर निकलने और उसके जमने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। तो देखो ज्वालामुखी होता क्या है। ये हमारी पृथ्वी का भूपटल है और ये पृथ्वी के अंदर क्या है, वो स्थान है जहाँ पर मैग्मा भरा होता है। ये मैंने चैम्बर बना लिया मैग्मा वाला। क्या है ये? वो चैम्बर है मैग्मा वाला। और ये हमारी पृथ्वी के ऊपर बना भूपटल है। कौन सा स्थान है ये? भूपटल है। ये वाला जो स्थान है हमारी पृथ्वी पर बना भूपटल है। मैं इसका फिगर बना देता हूँ अभी इस तरह से। ये वाला जो हिस्सा है, इससे मैं बोल सकता हूँ भूपर्पटी या स्थलमंडल। और ये वाला स्थल है मेटल, जिसमें मेटल भरा है। क्या है? मेटल भरा है। अब इसमें ये जो मेटल है क्या करेगा, जब इसका प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर जो भी मटेरियल्स है वो मटेरियल्स क्या होगा, द्रव अवस्था में आएगा। और द्रव अवस्था में आने के बाद जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई क्रिएटेड हो जाएगा। ये प्रेशर क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब ये प्रेशर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो जहाँ से उसके ऊपर वाला स्थलमंडल कमजोर है वहाँ उससे क्या कर देगा, ये तोड़ देगा। तो मान लेता हूँ मैं ऊपर वाला ये स्थलमंडल, इसका यहाँ पर से प्रेशर निकलने की कोशिश की इसने और इस तरह से इसने मैग्मा ने यहाँ से इसे बाहर निकलने की कोशिश की। ये भरा हुआ मैग्मा अब यहाँ पृथ्वी के इस पटल को तोड़कर बाहर निकलता है और निकलने के बाद वो यहाँ से कुछ इस तरह से बाहर निकलता है।
कुछ इस तरह से ये मैग्मा बाहर निकलता है। जैसे ही हमें पता है मैग्मा बाहर निकल के आ जाता है, उसे हम लावा का नाम देते हैं। ये अपना मैग्मा जो अंदर भरा था, अब ये बाहर निकलने लगा है। इस छिद्र के द्वारा ये मैग्मा बाहर निकलता जा रहा है। इसमें से कुछ यहाँ से भी सीधी सीधी लावा बाहर निकलता है, जिसे हम निकास कहते हैं। और यहाँ से ऊपर निकलती है गैस, राख। ये है गैस, राख। और ये है लावा। और ये है इसके अंदर भरा हुआ है मैग्मा। क्या है? ये है मैग्मा। इस तरह से ये जो एक आकृति बनी शंकुकार, इसे बोलते हैं हम ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं इसे? हम ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी में इस वाले स्थान को हम बोलते हैं क्रेटर्स। इसे बोलते हैं हम ज्वालामुखी पाइप। ज्वालामुखी पाइप से हम बोलते हैं। और से बोलते हैं ज्वालामुखी का मुख। ज्वालामुखी मुख, जिससे क्या होता है? लावा बाहर निकलता है। तो इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर एक आकृति बन जाती है। ये आकृति धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है, क्योंकि समय समय पर लावा इससे बाहर निकलता रहता है, जिसके कारण ये आकृति बन जाती है। और इस प्रकार पृथ्वी पर बहुत सारी आकृतियाँ बन जाती हैं। इससे बहुत सारे पहाड़, पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो ज्वालामुखी के कई प्रकार भी हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार, एक प्रकार ज्वालामुखी का है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होती हैं जिनमें हर समय गैसेस, लावा, राख बाहर निकलती रहती है। ऐसी पूरे दुनिया भर में 500 ज्वालामुखी हैं जो लगभग हर समय सक्रिय बने रहते हैं, जिनके मुख से हर समय क्या रहता है? तरल लावा निकलता रहता है। इसके बाद आता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ हैं? जैसे भारत में बैरल द्वीप, क्या है? एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। और है केलायू, ये यूएसए में है। ये भी एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। और है कोटोपैक्सी, ये है इक्वेडोर में। कोटोपैक्सी ये ज्वालामुखी, ये भी एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर है? ये है ज्वालामुखी इक्वाडोर में पड़ता है। अब बात करते हैं हम, ये तो सक्रिय ज्वालामुखी हो गया, इसे हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। इसके बाद आता है मैं इसे रफ कर देता हूँ। इसके बाद आता है 2 नंबर। 2 नंबर ज्वालामुखी है
सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो कभी पहले सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में रहे थे, लेकिन अब उनमें बहुत दिनों से किसी भी प्रकार का कोई विस्फोट नहीं हुआ है। लेकिन ये ज्वालामुखी ऐसे हैं कि इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी जो बहुत समय पहले सक्रिय रहे थे और आज वो निष्क्रिय अवस्था में हैं, यानी उनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, ऐसे ज्वालामुखियों को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। ऐसे ऐसे ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर हैं? तो पहला ज्वालामुखी की बात करूँ मैं तो ये वेसुवियम, कौन सा? वेसुवियम ज्वालामुखी जो इटली में है। कौन सा? जो इटली में है, वेसुवियम। और दूसरा है नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी जो भारत के अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है? भारत के अंडमान निकोबार में है। और बात करें फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ये भी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो जापान में है। ये ऐसे ज्वालामुखी हैं, भविष्य में इनमें कभी विस्फोट हुआ करते थे, लेकिन अब ये शांत अवस्था में हैं। इन्हें हम बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसी प्रकार से और ज्वालामुखी की बात करें, शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी हैं अब इनमें किसी भी प्रकार का विस्फोट नहीं होता। ये ज्वालामुखी पूर्णतः अब शांत अवस्था में हैं। इनमें बहुत सालों से किसी भी प्रकार का कोई विस्फोट नहीं हुआ है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें अब विस्फोट होना बंद हो गया पूर्णतः, ऐसे ज्वालामुखियों को हम शांत ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। ऐसे ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर हैं और कौन से हैं, तो बात करेंगे हम ऐसे ज्वालामुखी के बारे में। तो एक है कोहे सुल्तान। कौन सा है? एक है कोहे सुल्तान। ये ज्वालामुखी पड़ता है कहाँ पर? ईरान में। ईरान में ये ज्वालामुखी कैसा है कि निकट भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार का क्या रहा होगा, विस्फोट हुआ करता होगा। अगला है पोपा। कौन सा है? अगला है पोपा। ये पोपा ज्वालामुखी पड़ता है म्यांमार में। ये भी एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी है, अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई विस्फोट नहीं होता है। और है तीसरा किलिमंजारो। कौन सा है? किलिमंजारो। किलिमंजारो ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी तंजानिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ये ज्वालामुखी तंजानिया में पड़ता है। ये भी ज्वालामुखी कभी निकट भविष्य में सक्रिय ज्वालामुखी रहा होगा, फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी में कन्वर्ट हो गया और फिर धीरे धीरे अब ये कैसा हो गया, शांत ज्वालामुखी हो गया। अब इसमें कई सारी वर्षों से किसी भी प्रकार का कोई विस्फोट नहीं हुआ है। तो इस तरह से ज्वालामुखियों को डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार के ज्वालामुखी बताए गए हैं, होते हैं। और इस वीडियो में, इस क्लास में हमने जाना कि ज्वालामुखी क्या है, ये कैसे इसमें विस्फोट होता है और ज्वालामुखी के कौन कौन से भाग होते हैं और ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।